अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज हम महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई की शरह में 8.73% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशिया खुरनोश की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 29.86% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि अशिया की कीमतों में कमी हुई है। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ, आलू 4 रुपये फ़ी किलो। जबकि सरकारी आदाद शुमार से हटकर ज़मीनी हक़ाक़ की बात करें तो मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना हुई हो। नया आलू 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना आम घरों में खाने के मामूलात में इस्तेमाल होती हैं। गर्ज़ के लहसुन, आटा, मुर्गी और अंडा, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। महंगाई में इजाफा हो रहा है और अब इस हवाले से काफ़ी परेशान है। तो सबसे पहले महंगाई के हवाले से देखिए। मुल्क भर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 8.73% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.86% रही। विफाकी दायरा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तानी करेंसी की गिरती हुई कदर और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी महंगाई बढ़ने की बड़ी वजूहात हैं। मुल्क में जारी महंगाई हुकूमती पॉलिसियों का ही नतीजा है। IMF मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने समेत दुनिया की हर चीज की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, तवानाई के शोबे में मौजूद मसाइल, सप्लाई चेन में रुकावटें और सियासी अदम तवाजुन ने भी महंगाई के बढ़ने में अपना हिस्सा डाला है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल पहली तिमाही के दौरान हुकूमत ने 1450 अरब रुपए का मजीद कर्ज लिया। सितंबर 2023 तक पाकिस्तान पर कर्ज 62,291 अरब रुपए हो गया। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों, सरकारी इदारों को भारी सब्सिडी समेत दीगर इक्तसादी गलत फैसलों और गवर्नेंस के मुतादिद मसाइल की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान है और लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और अवाम निगरां हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो महंगाई में कमी लाएं। और अगर हम बात करें अशियाए खुरनोश की तो उनमें भी इजाफा हो रहा है। चिकन हो, सब्जी हो, दालें हो, हर चीज़ में इजाफा देखा जा रहा है। जी हाँ, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ अवाम की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं और अवाम का ये कहना है कि जो महंगाई में इजाफा होता है उनकी कुव्वत ख़रीद मज़ीद कम हो जाती है और इसके साथ साथ जो दीगर बिल हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है। तो अशिया खुरनोश की कीमतें क्यों ज़्यादा ना हों, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी जो रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाती है वो भी कारगर साबित नहीं हो रही। इसी बारे में बात करेंगे। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से और इसके अलावा हबीब खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले मोहम्मद लुकमान आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, महंगाई के आदाद शुमार क्या सामने आ रहे हैं और अवाम क्या कहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन इसका महंगाई जो 30% तक पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें साल के मुकाबले में साल के लिहाज से तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया जो कि हर शख्स की ज़िंदगी में है। और इनमें से अगर आप देखें तो जो इसका जो मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है तो सबसे ज़्यादा जो किसी को शख्स चीज़ चाहिए वो होती है हाई कैलोरी ग़िज़ा जो है। हाई कैलोरीज़ में अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो ग़िज़ा है वो गोश्त है और गोश्त में भी जो इसका सूरत हाल जो है कि वो किसी के काबू में नहीं है। चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें और मछली ले लें जो कि इस वक्त लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका फ़िश मार्केट में मौजूद हूँ और उसका सूरत हाल ये है कि जो कम से कम जो कीमत है वो 450 से शुरू होती है और उसके बाद कोई इंतहा उसकी कोई नहीं है। वजह यह है कि जो अब रहू लेते हैं तो जितना बड़ा वो दाना हो जाएगा उतनी कीमत बढ़ती है कि 600 कई दो 600 रुपये भी क्रॉस कर जाती है। इससे अगर बीफ की बात करें तो बीफ जो सरकारी कीमत तो 800 रुपये है, लेकिन अच्छा जो बीफ है वो 1000 से कम नहीं है। इसी तरह जो अगर आप मटन की बात करें तो मटन की कीमत जो है सरकारी वो है, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे ये होलसेल मार्केट है यहाँ पे भी 1800 से लेके 1900 तक है। अगर आप हाई एंड एरियाज़ हैं या अप स्केल एरिया है लाहौर के वहाँ पे तो 2200 रुपये पे भी जो मटन मिलता है और बीफ जब वहाँ पे 2000 तक चला जाता है, 1500 तक चला जाता है। तो यानी कि एक कोई ला इंतहा है, कोई उसकी इंतहा नहीं। जहाँ किसी का दिल चाह रहा है कर रहा है और जो ग्रास प्रॉफिट रेट का कंसेप्ट दुनिया भर में 10% का वो कहीं 10% यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ख़ासतौर पर लाहौर में तो बिल्कुल नहीं है। और लोकेलिटी के लिहाज से कीमतें हैं और कोई आपको मजिस्ट्रेसी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर आपको हुकूमत नज़र आती हो कि कोई कंट्रोल
का निज़ाम हो, जिसका जो चीज़ चाहता है वो ले रहा है। और यही वजह है कि जो आपकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसका जो ओवरऑल इन्फ्लेशन में ज़्यादा हिस्सा हो गया है। और अगर आप 30% में देखें तो उससे कहीं ज़्यादा होगा जो कि ये आपका जो अशिया खुर्दनोश का फूड इन्फ्लेशन होगी। जो नॉन फूड इन्फ्लेशन शायद कम हो, लेकिन फूड इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही। ठीक है, लुकमान हमारे साथ ही रहिएगा। लुकमान हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं और हबीब खान से बात करते हैं। हबीब, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, कितनी अशिया महंगी हुई और कितनों की कीमत में कमी वाक़ हुई है? बिल्कुल जी, देखिए कराची की सूरत हाल कोई लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। कराची किस्म की सूरत हाल का सामना है। अशिया खुर्दनोश की अगर बात करें, जिस तरह फूड इन्फ्लेशन की लुकमान ने भी अभी बात की, तो कराची में फूड इन्फ्लेशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इजाफा ही देखने को मिला। और जो है वो इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही है फूड इन्फ्लेशन। कराची में अगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया की बात करें तो इसमें आटा, दाल, चीनी, चावल और जो बुनियादी ज़रूरत के अंडे और मुर्गी अगर शामिल कर ले और गोश्त शामिल करें, पिछले एक साल के दौरान इन तमाम तर अशिया की कीमतों दुगने से ज़्यादा जो है कराची शहर में। अगर सिर्फ आटे की ही बात कर लें तो आज से एक साल कराची में आटा जो है वो 800 रुपये जो है वो दस्तियाब था, लेकिन आज कराची में आटा सस्ता होने के बावजूद भी 1300 रुपये से लेके 1500 रुपये 10 की थैला है, तो दुगने से ज़्यादा कीमत है। इसी तरह से अगर मुर्गी के गोश्त की बात करें या गाय के गोश्त की बात करें तो कराची में उसकी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। कराची में आज से एक साल जो इस वक्त गाय का गोश्त था 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब था, लेकिन आज 1300-1400 रुपये किलो की जो दस्तियाबी है वो नहीं मुमकिन हो पा रही है। और अगर मटन की बात कर लेते हैं तो मटन जो कि 900 रुपये और 1000 रुपये किलो था वो 2200 और 2400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह से अगर करें तो अंडे की अगर बात कर लें तो अंडा कराची शहर में आज एक साल पहले, बल्कि एक माह कबल भी अगर बात कर ले तो थोड़ी सी कीमत आज 350 रुपये और 330 रुपये फ़ी दर्जन में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कराची शहर में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट के इदारे मौजूद हैं कमिश्नर कराची की जानिब से की बुनियाद पर सब्जियों की, फलों की, कराची की सूरत हाल भी लाहौर जैसी ही है। हबीब खान हमारे साथ ही रहिएगा। अगर हम कोयटा की बात करें तो वहाँ पर महंगी गैस और महंगे आटे के बायस जो तंदूर मालिकान हैं वो सिरापा एहतजाज हैं। मोहिबुल्लाह खान से बात करते हैं। मोहिब, बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और मजीद क्या मुतालिबात हैं तंदूर मालिकान के? जानिब से आज चौथे रोज़ भी यहाँ पर जो तंदूर वालों की जानिब से हड़ताल जो है वो जारी है। शहर में इस वक्त 300 से ज़ायद जो तंदूर है वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे शेरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज चौथा रोज़ है, तंदूर जो है बंद है। देखिए, तंदूर एसोसिएशन के जो 3 दिन से हड़ताल जारी है, खुसूसन जो कोयटा में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, घरों से बाहर जो यहाँ पर रिहाइश पसीर है, उनको हमें खुसूसन इसलिए मुश्किलात का सामना है। अभी भी मेरे दोस्त आए थे तो यहाँ पर हमने बिस्किट वगैरह लेके अपना गुजारा किया, क्योंकि तमाम शॉप्स टोटली तौर पर बंद हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शेर मौजूद, उनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तंदूर बंद होने की वजह से? जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पर। मतलब हॉस्टल्स में भी लोग रह रहे हैं, मैं खुद खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ। अभी हमारा तंदूर बंद होने से हमें रोटी लेने में बिल्कुल मुश्किलात है। और पहले से ही कोयटा में गैस नहीं है, फिर भी यहाँ से हमें मतलब हमारे लिए इंतज़ाम हो जाता था कहीं ना कहीं से, लेकिन अभी तंदूर बंद होने से हमें काफ़ी मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया। जैसे बात सुनी, यहाँ पर शहरियों के कहना है कि तंदूर बंद होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ख़ासकर जो मुसाफिर है जो हॉस्टल में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर वो ज़ेर तालीम हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत जो है हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं करती, हमारा जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो हमारा हड़ताल है, कोयटा से आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद तौसीम हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीम, फैसलाबाद सनती शहर है, दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा है, महंगाई कितना असर कर रही है इन पर? फैसलाबाद में महंगाई ने आम आदमी की कब्र तोड़ दी है। आम आदमी नहायत ही परेशान है।
उस एशिया खुर्दनोश जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आम आदमी की, वो उसकी कुव्वत ख़रीद में नहीं रही। आम आदमी का पहले ये ख्याल था कि वो सब्जियां खाकर गुजारा कर लेगा अगर उसे गोश्त ना भी मिला तो, लेकिन फैसलाबाद में हालत ये है कि इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही है, होशरुबा इजाफा हो चुका है। और सबसे बड़ी वजह महंगाई की फैसलाबाद में ये देखने आ रही है कि जो रेट लिस्टें गवर्नमेंट की तरफ दी जाती हैं उन पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो गई है। रेट लिस्टों में खुला तजाद पाया जा रहा है। अगर मैं थोड़ी कीमतों की बात करते चलूँ तो इस वक्त फैसलाबाद में टमाटर 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि रेट लिस्ट में वो 175 रुपए के हैं। इस तरह ही आलू जो है 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि वो रेट लिस्ट में तकरीबन 112 से 13 रुपए हैं। प्याज की बात करता चलूँ तो 90 रुपए जो रेट लिस्ट में प्याज की कीमत है वो फरोख्त हो रहा है इस वक्त फैसलाबाद में 120 रुपए। इसी तरह लहसुन फैसलाबाद के अंदर फरोख्त हो रहा है 550 रुपए और रेट लिस्ट में उसकी कीमत है 470 रुपए। आम आदमी नहायत ही परेशान दिखाई दे रहा है। उसकी हुकूमत से ये अपील है कि कम से कम दिहाड़ीदार तबके पर इतनी जो आसानी की जाए कि वो घर का चूल्हा चला सके, और ये तभी मुमकिन होगा जब इंतजामिया अपनी नाअहली को छोड़कर फैसलाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और जो अब तक इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई भी इकदाम उठाया नहीं गया। जी ठीक है, मोहम्मद तौसीम हमें आगाह करे थे महंगाई के हवाले से। मोहम्मद लुकमान लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। हबीब खान कराची से, मुहिबुल्लाह कोयटा से, आप सबका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की, जिनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद हुकूमत पाकिस्तान के गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी इस वक्त तुरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हिजरत, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी, और अब इस बारे में मज़ीद इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं? गैर कानूनी अफगान पनागज़ीनों की डिपोटेशन का अमल और उनके महफूज इनखला का अमल बाकायदा तौर पर जारी है। इस वक्त मैं तुरखम बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इमिग्रेशन हुकाम और कस्टम हुकाम की टीमें अलर्ट की गई है। इसके अलावा लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको ये बताता चलूँ कि अब तक 2,09,018 अफराद बरस्ता तुरखम डिपोर्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। होल्डिंग सेंटर में उनके लिए मुख्तलिफ़ इंतज़ामात भी की गई है। इसके अलावा फलाही तंजीमें भी उनके लिए मेडिकल और खुराक का इंतज़ाम कर रही है। अफ़गान हुकाम जो है उन्होंने भी इस होल्डिंग सेंटर का दौरा किया है और तमाम तर इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दे चुके हैं। कल इतलात के मुताबिक 3,000 से ज़ायद अफ़गानी बरस्ता तुरखम डिपोर्ट हो चुके हैं और आज भी ये तवक्को की जा रही है कि 5,000 अफराद तक अफ़गान पनागज़ीन जो है वो तुरखम है। हिजरत अली आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और तुरखम बॉर्डर के हवाले से तमाम सूरत हाल हमें बता रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं फजल तवाब से। फजल, बताइएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान और कोयटा में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे सूबे के मुख्तलिफ़ अज़ला में और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अफ़गान बाशिंदे, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 92,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे जो है वो पाक अफ़गान सरहद चमन बाबी दोस्ती से अपने वतन वापस जो है वो जा चुके हैं और ये सिलसिला जो है ये इस वक्त भी जारी है। कोयटा में 2 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर अफ़गान बाशिंदों को लाया जाता है और वहाँ से फिर होल्डिंग सेंटर्स से कानवाई की शक्ल में जो है उन्हें चमन बाबी दोस्ती के मकाम पर पहुँचा कर उन्हें वतन वापस जो है वहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है। अब तक ज़िले इंतज़ामिया के कहना है कि 92,000 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुकीम थे अफ़गान बाशिंदे वो अपने वतन वापस जा चुके हैं। जी फजल तवाब, आपका बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं शुएब बरनी से, ब्यूरो चीफ कराची हैं। शुएब बरनी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर हम कराची की बात करें तो कराची सोहराब गोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से ज़रा डिटेल बताइएगा। जी देखें, कराची भर में ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस, FIA और जो दीगर महकमे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ही ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रात गए भी कराची के इलाके सुराब गोट में ये कार्रवाई की गई जो आधी रात तक तकरीबन जारी रही और सुराब गोट डिवीज़न की जो पुलिस है उसने इसमें शिरकत करी।
इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कराची का जो मलीर जेल है वहाँ पर भी जो अफगानी तारकीन वतन जो कि पकड़ के मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार होकर मुख्तलिफ थानों से जेल पहुँचाए गए थे, जिनकी सज़ाएँ पूरी हो गई थी, उनको वहाँ से होल्डिंग कैम्प जो कि सुल्तानाबाद में कायम है वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है, जिनमें अफगानियों की जो तादाद है अभी बताया जाता है कि 81 तारकीन वतन ऐसे हैं जो कि जेल वैन के ज़रिए जो हैं सुल्तानाबाद होल्डिंग कैम्प मुंतकिल किए गए हैं और उनको फिर वहाँ से प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो कानूनी तकाज़े हैं वो मुकम्मल करने के बाद वहाँ से ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता शब भी कराची के होल्डिंग कैम्प से 105 तारकीन वतन को चमन बॉर्डर रवाना किया गया था। वाज़ेह रहे कि ये जिन वैन्स में इनको रवाना किया जाता है उनमें 3 पुलिस एहलकार इनके साथ होते हैं और इनको कराची से चमन बॉर्डर तक बताइएगा कि कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मुतवक्के तौर पर ये गैर कानूनी मौजूद हैं और किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी देखिए, कराची के 7 अजला हैं, तमाम अजला में ही गैर कानूनी तौर पर अफगानी बाशिंदे मुकीम हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी हो, तमाम अजला में इनकी मौजूदगी है क्योंकि मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ आबादियाँ हैं जहाँ पे ये लोग रिहाइश पजीर हैं। तो जो काफ़िले हैं उनको जब पकड़ के पहले पुलिस थाने लाती है, उनकी इंक्वायरी करते हैं, शनाख्त जो ऐप है उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि इनके पास कोई पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानियों से शादी कर ली और उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ तक के पासपोर्ट भी बनवा लिए और वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करते हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए, लेकिन बाय ओरिजिन वो अफगानी हैं और जब अफगानिस्तान के हालात ख़राब थे तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। ऐसे लोगों के लिए फिर क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है कि जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ कर ली और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए? जी देखिए, अभी तक क्योंकि इस तरह से हमने कोई देखा नहीं कि जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। अभी तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे कराची में रिहाइश पजीर है उनके खिलाफ ही सिर्फ ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्होंने तो बड़ी तादाद में कराची में इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे कारपेट की शॉप्स हैं या बाज़ार लगते हैं या इतवार बाज़ार है, वहाँ पर बड़ी तादाद में अफगानी जो लेकिन वो उनके पास शनाख्ती कार्ड होते हैं वो वहाँ पर कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ पे ये रेंट कार का काम करते हैं। कराची के अंदर इन्होंने होटल इंडस्ट्री है, चाहे कि होटलों में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं और पूरे पूरे इनके ख़ानदान यहाँ मुकीम हैं, आबाद हैं और कई सालों से हम देख रहे हैं कि 1979 से जो अफगानी आए थे उसके बाद से यहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं। तो उन लोगों को निकालने के लिए तो अभी तक हमने देखा कि अमली इकदाम ऐसा कुछ नहीं हुआ जिनके हवाले से कोई कार्रवाई नज़र आए, लेकिन जो इल्लीगल हैं जो कि बग़ैर शनाख्ती किसी दस्तावेज़ात के कराची में रहते हैं, जिनमें उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनके घर बाहर हैं, वो भी यहाँ पे रहते थे। इसमें हमने देखा कि कराची में अगर हम इलाकों की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में जो चाय के होटल थे या जो रोटी के तंदूर थे वहाँ पर भी जो अफगानी इस तरह इल्लीगल रह रहे थे वो ये जगहें छोड़ कर गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर फ्रेंच फ्राइज़ के केबिन अफगानी लगाते थे, वो केबिन खाली हुए और वहाँ पे अब मालकान तब्दील हुए या उनका अमला तब्दील हुआ, तो ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कराची शहर में कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं गए हैं, चंद 100 के अंदर ही इनकी तादाद है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे आदाद शुमार हमारे पास आते हैं। पहले इनको होल्डिंग कैंप ले जाया जाता है, वहाँ पे स्पेशल ब्रांच, सिंध पुलिस, इसके अलावा FIA, कस्टम्स के काउंटर्स हैं, वहाँ पे इनकी सारी कागजी कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद इनको बाइज्जत तरीके से बसों में बिठाकर इनकी फैमिलीज़ के साथ उनके पर्दे का ख्याल रखते हुए यहाँ से चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाता है और फिर वहाँ से आगे फर्दर कार्रवाई होती है। तो इस तरह से इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। जी शोएब बर्नी, ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ गैर कानूनी शहरी ऐसे भी हैं जो कि इस क्रैकडाउन के आगाज़ पर रूपोश होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे कोई केसेस भी यहाँ पर हैं? देखिए, रुपोश होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि किसी ना किसी घर में रिहाइश तो इख्तियार करेंगे वो, अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो ये जो पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ हैं पुलिस की जानिब से, रात के औकात में अमूमन हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही ये लैपटॉप लेके जाते हैं, आईपैड इनके पास होते हैं, शनाख्त ऐप के ज़रिए ये चेक करते हैं और जो अफगानी के डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते या दूसरी जो और भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अगर उनके भी नहीं आते तो उनको पहले पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पे उनसे बातचीत की जाती है, नादरा के काउंटर से उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, जो इनका अफगानी कार्ड होता है नारा अगर इनके पास मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद इस किस्म की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया शोएब बर्नी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ थे और इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।